हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज सर की क्लास। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि दोहा और सोरठा की कैसे पहचान की जाती है और दोहा और सोरठा में कितनी मात्राएं लगाई जाती हैं, कैसे हम पहचान कर पाएंगे कि इस छंद में दोहा छंद है या सोरठा छंद है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पेपर में अवश्य आएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक अवश्य देखिए। और यदि आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोहा जो है ये एक सममात्रिक छंद है और इसकी परिभाषा और उदाहरण सारी चीज़ें सीखेंगे। तो जो दोहा होता है इसका जो लक्षण है अर्थात इसकी परिभाषा कैसे याद करें कि इसकी परिभाषा कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो दोहा होता है यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में जो विषम होते हैं उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और अंत में जो है गुरु और लघु होते हैं, जिसको हम इस प्रकार के समझेंगे। अब यहाँ पर जो है ये जो इस प्रकार से बना हुआ है ये 2 मात्राओं के बराबर होता है और जो एक है ये बराबर 1 मात्रा के बराबर होता है। अर्थात जो यश टाइप का बना हुआ है इसका मतलब होता है कि 2 मात्राएं और जो 1 बना हुआ है इसका मतलब होता है 1 मात्रा। तो इसकी परिभाषा होती है कि इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से इसमें टोटल 24-24 मात्राएं होती हैं, मतलब टोटल 24 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जा तनकी झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। अब यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम पहचान पाएंगे कि इसमें लघु है या दीर्घ है। जैसे लिखा है मेरी भव बाधा हरो, तो मेरी में जो देर तक आवाज़ होती है। अब यहाँ पर जो है मेरी में ये दोनों में 2-2 मात्राएं हैं। क्यों? क्योंकि मेरी जो है ये तेज तक पढ़ते हैं, जैसे मेरी, तो यहाँ पर 2 मात्राएं, रा में भी 2 मात्राएं। अब यहाँ पर भव, अब भव को हम जल्दी बोल देते हैं इसलिए इसमें 1-1 मात्रा। इसी प्रकार से बाधा, तो बड़ा की मात्रा है इसलिए 2 मात्रा इसमें, 2 मात्रा इसमें। हरव, हा को हम जल्दी से बोलते हैं इसलिए हा, और रव को हम देर तक बोलते हैं इसलिए में लघु हो जाएगा। तो जिसमें जल्दी जिसको हम बोलते हैं उसमें 1 मात्रा और जिसमें देर तक बोलते हैं उसमें 2 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से मेरी में 2 4 हो जाएगा, 4 2 6, 6 2 8, 2 10, 10 11 और 2 कितना हो जाएगा 13। इस प्रकार से मेरी भव बाधा हरों में 13 मात्राएं हो गई। इधर देखेंगे राधा नागर सोए, तो राधा में रा में 2 मात्रा, धा में 2 मात्रा, नागर ना को देर तक बोलते हैं ना। अब गर, गा में 1 मात्रा और रा में छोटी की मात्रा, मतलब जल्दी जिसका उच्चारण हो जाता है उसमें 1 मात्रा। सोए, सा में 2 मात्रा और ई में 1 मात्रा। इस प्रकार से सोए में हो जाएगा 2 और 1 3 मात्रा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। इस प्रकार से पहले वाले इधर वाले मेरी भव बाधा हरो में 13 मात्राएं, राधा नागर सोए में कितनी मात्राएं हैं 11 मात्रा हैं। अब यहाँ पर लिखा है जा तनकी झाई पर है। अब जा को हम देर तक बोलते हैं इसलिए इसमें कितनी मात्राएं हो जाएंगी 2 मात्रा हो जाएंगी। अब तन लिखा है ता और न तन, तो 1 मात्रा इसमें 1 मात्रा इसमें, तो हो जाएगा तन। अब की देर तक इसको बोलेंगे इसलिए इसमें कितनी मात्रा हो जाएंगी 2 मात्रा हो जाएंगी। अब झाई, तो झाई को हम देर तक बोलते हैं इसलिए झा में भी 2 मात्रा और ई में भी 2 मात्रा हो जाएंगी। अब परे, परे पा को हम जल्दी बोल देते हैं इसलिए 1 मात्रा और पर रे को हम देर तक बोलते हैं इसलिए इसमें 2 मात्रा हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 से 11 और 11 2 कितना होता है 13। इस प्रकार से मात्रा 13 हो जाएंगी। अब यहाँ पर लिखा श्याम हरित द्युति होए, तो श्याम में
स्या और या, ये एक में मिलाकर के 2 मात्रा हो गई और माँ में 1 मात्रा, तो 2 1 3 मात्रा श्याम में। अब हरित में हारित हरित, इसको हम जल्दी से बोल देते हैं, इसलिए इसमें कितनी मात्रा हो जाएंगी? 1 1 अर्थात 3 मात्रा हो जाएंगी। अब दुत में जल्दी, इसको मतलब जिसमें जल्दी उच्चारण होता है तो उसमें 1 1 मात्रा होती है, इसमें तेज से उच्चारण होता है, जिसमें देर तक उच्चारण होता है उसमें 2 मात्राएं होती हैं। अब होए तो यहाँ पर यह 3 हो जाएंगी, 3 3 6, 6 2 8 और 8 3 कितना होता है? 11। इस प्रकार से इसमें कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 11 मात्रा हो जाएंगी। तो पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं? 11 11 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से टोटल कितनी होती हैं? 24 मात्रा और 24 मात्रा होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे तथा चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा आपका आएगा सोरठा, अर्थात सोरठा की परिभाषा या इसका लक्षण लिखिए। तो कैसे इसको लिखना है? यह भी एक अर्धसम्मात्रिक छंद होता है और यह ठीक दोहे के उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 11, दूसरे तथा चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। चलिए समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। अब इसमें जो है ये सोरठा है, तो जैसे लिखा हुआ सुनत, अब सुनत में मात्रा हमको वैसे लगाना है, तो सुनत में सुनत जल्दी जो कंठ से निकल जाए उसमें 1 मात्रा, तो सुनत में सुनत 1 1 मात्रा। सुमंगल तो सु जल्दी बोलते हैं, अब मंग इसको देते बोलते हैं, इसमें 2 मात्रा है। अब गा और ल गल में 1 1 मात्रा, तो हो जाएगा सुमंगल, अर्थात इसमें कितनी मात्रा हो जाएंगी? 5 मात्रा हो जाएंगी। मतलब सा में 1 मात्रा, मा में 2 मात्रा, गा में 1 मात्रा और ला में ये भी 1 मात्रा हो जाएगी, तो हो जाएगा सुमंगल। अब बैन, बैन बा को हम देर तक बोलते हैं, इसमें कितनी मात्रा हो जाएंगी? 2 मात्रा हो जाएगी। अब ना में कितनी मात्रा हो जाएंगी? 1 मात्रा हो जाएगी। अब लिखा मन, इस मन में कितनी मात्रा हो जाएंगी? 1 1, अर्थात माँ और ना कितनी मात्रा होगा? 1 1 मात्रा होगा। अब लिखा प्रमोद, तो प्रमोद में कितनी मात्रा हो जाएगी? पा को हम जल्दी बोलते हैं, जो प्रा, अब मो इसको माँ में देर तक बोलते हैं, तो हो जाएगा 2 मात्रा और दा में 1 मात्रा हो जाएगा प्रमोद। अब लिखा गया तन, तो तन की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है, ता और न तन कितनी मात्रा हो जाएंगी? 1 1 मात्रा हो जाएगी। लिखा है पुलक, तो पुलक पुलक भर, भा और र भर। तो इस प्रकार से पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। वो कौन सा होता है? सोरठा होता है। इसी प्रकार से नीचे लिखा हुआ है, शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल, अर्थात शरद, इस शरद में कितनी मात्रा हो जाएगी? 1 1 मात्रा हो जाएगी, 1 1 1, शरद शरद। अब सरो रूह, तो सा रो इसको देर तक बोलते हैं, रूह, रूह में 1 और 1 मात्रा होती है, तो कितनी हो जाएंगी? 2 मात्रा हो जाएंगी। अब नयन, इस नय को हम देर तक बोलते हैं तो 2 मात्रा हो जाएंगी। अब इस ना को हम जल्दी बोल देते हैं तो 1 मात्रा हो जाएगी। तुलसी, तो तुलसी, अब सा को हम देर तक बोलते हैं इसलिए 2 मात्राएं। भरे, तो भा को 1 मात्रा और रे 2 मात्रा, क्योंकि देर तक बोलते हैं तो 2 मात्रा। अब देखा स्नेह, स्नेह में सा नेह, अर्थात ना को देर तक बोलते हैं इसलिए इसमें कितनी मात्रा हो जाएंगी? 2 मात्रा हो जाएंगी। अब जल, जल को हम जल्दी बोल देते हैं इसलिए कितनी मात्रा हो जाएंगी? 1 1 मात्रा हो जाएगी, तो 2 मात्रा हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 11, दूसरे तथा चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13 मात्राएं होती हैं। इधर से जहाँ पर ये कॉमा लगा होता है तो कॉमा के इधर वाला एक पार्ट होता है, कॉमा के इधर वाला ये दूसरा होता है। ये पहला वाला, ये तीसरा वाला, ये दूसरा वाला, चौथा वाला, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं? 11 11 मात्राएं होती हैं, 11 11 मात्राएं। और दूसरे तथा चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से टोटल 24 मात्रा, नीचे वाले पद में भी इसमें दोनों कितनी मात्रा हो जाएंगी? 24 मात्रा हो जाती हैं। तो सोरठा जो होता है ये दोहे के ठीक विपरीत होता है, उल्टा होता है, जबकि दोहा होता है यह सोरठा के उल्टा होता है। तो ये पेपर में अवश्य आएगा, दोहा या सोरठा की लक्षण अर्थात परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए। तो आपको पहचानना है कि यदि दोहा आएगा और हमको देखना है कि इसमें दोहा है या सोरठा है, तो मात्रा लगाने से हमको पता चल जाएगा कि ये जो है दोहा है या
सोरठा है। पहचान क्या करना है, पहले और तीसरे षड में यदि 13-13 मात्रा आ रही है तो दोहा होगा, और यदि 11-11 मात्रा आ रही है तो सोरठा होगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। यदि समझ नहीं आई हैं तो वीडियो को पुनः देखिए, और यदि वीडियो आया है पसंद तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।